नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद की कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 27वां लेक्चर है और इसके पूर्व में हमने कई लेक्चर्स के माध्यम से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जाना है। जैसे इसके जस्ट पूर्व का जो लेक्चर है उसमें हमने भविष्य काल के विषय में सीखा था। भविष्य काल में वाक्य कैसे बनाते हैं लिट लकार का प्रयोग करके, वह हमने 26वें लेक्चर में सीखा है। और 27वें लेक्चर में मुख्यतः हम लोग उसी का प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन देखेंगे। आपको मैं पुनः बता दूं कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की परीक्षा में तथा अन्य जो स्टेट पीसीएस के परीक्षाएँ हैं उनमें आपको एक प्रश्न दिया रहता है जिसमें एक पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, वह संस्कृत भाषा में दिया हुआ रहता है और उसको पढ़ करके, उसको समझ करके, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो यह एक तरीके से हमारा उसी का प्रैक्टिस है। चलिए देखते हैं आज हम अपना 27वां लेक्चर का नाम है तदा किम किम भविष्यति, यानी कि तदा उस समय किम किम भविष्यति, क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें मुख्यतः हम लोग लिट लकार का जो एप्लीकेशन है, प्रयोग है, वह सीखेंगे। सीतायाः अन्वेषणार्थम आंजनेयः समुद्र लंघनम कृत्वा लंकाम आगतवान। सीतायाः, सीता के, अन्वेषणार्थम, अन्वेषण के लिए, ठीक है, सीता को खोजने के लिए, आंजनेयः, आपको पता है कि अंजनी का जो पुत्र होगा उसको आंजनेय बोलेंगे। ठीक है, तो आंजनेय यानी कि हनुमान जी। समुद्र लंघनम, समुद्र को लांघ कर, समुद्र लंघनम कृत्वा, समुद्र को लांघ कर, लंकाम आगतवान, लंका आए। तत्र सर्वेषु भवनेषु सीतायाः अन्वेषणम कृतवान। तत्र वहाँ पर, सर्वेषु भवनेषु, सभी भवनों में, सीतायाः अन्वेषणम कृतवान, सीता का खोज किया, सीता का अन्वेषण किया। परंतु सीताम न दृष्टवान, परंतु सीता नहीं दिखी। तदा निराश्रतया सह एव चिंतयति, वहाँ पर उस समय में निराश होकर के वह एवं चिंतयति, ठीक है, एवं इस प्रकार से, चिंतयति सोचते हैं या सोचता है, जो भी कहिए। यदि अहम, मतलब हनुमान जी इस प्रकार से सोचते हैं, निराश होकर के इस प्रकार से सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि यदि अहम सीताम अदृष्ट्वा एव किष्किंधाम गमिष्यामि, यदि मैं सीता को बिना देखे ही एव ही किष्किंधाम गमिष्यामि, किष्किंधा जाता हूँ, तरही तब कह पुरुषार्थः साधितः भविष्यति, कौन सा पुरुषार्थ साधित होगा। ठीक है, सुग्रीवः तदा माम किम वा वदिष्यति, और सुग्रीव मुझे क्या बोलेगा। अन्ये वानराः अपि किम वा वदिष्यन्ति, और अन्य वानर मुझे क्या बोलेंगे। अहम अपि, मैं भी, सीता न लब्धा, सीता को न पाया, इति कथम रामम वदिष्यामि, ऐसा राम को कैसे कहूँगा। ठीक है, यदि अहम तथा वदिष्यामि, और यदि मैं ऐसा बोलूँगा, यानी कि कैसा बोलूँगा, जैसे कि सीता मुझे नहीं मिली। तदा रामः प्राणान त्यक्ष्यति, तब राम प्राण त्याग देगा। ठीक है, राम प्राण को त्याग देंगे। तदा लक्ष्मणः अपि मरिष्यति, अब राम प्राण त्याग देंगे तो लक्ष्मणः अपि मरिष्यति, लक्ष्मण भी मर जाएगा। ताम वार्ताम श्रुत्वा, उस बात को सुन करके, भरतः शत्रुघ्नः च प्राणान त्यक्ष्यतः, उस बात को सुनकर के भरत और शत्रुघ्न भी प्राण त्याग देंगे। ततः पुत्र शोकेन कौसल्या सुमित्रा कैकेयी च अपि मरिष्यन्ति, ततः यानी उसके बाद पुत्र शोक से कौसल्या सुमित्रा कैकेयी भी मर जाएंगी। रामस्य मरणम ज्ञात्वा, राम का मरना ऐसा जान करके, सुग्रीवः प्राणान न धरिष्यति, सुग्रीव भी प्राण नहीं धर के रख पाएंगे, मतलब सुग्रीव भी मर जाएंगे। ततः तस्य पत्नी रूमा, बाली पत्नी तारा च प्राणान न धरिष्यतः, और उसके बाद जब सुग्रीव मर जाएंगे तो उसके बाद तस्य पत्नी रूमा, यानी सुग्रीव की पत्नी रूमा और बाली पत्नी तारा, बाली की पत्नी तारा भी प्राण संजो करके नहीं रख पाएंगे, वो भी प्राण त्याग देंगे। तत्पश्चात कुमारः अंगदः मरणम प्राप्स्यति, उसके बाद तत्पश्चात कुमारः अंगदः, कुमार अंगद भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तदा तस्य प्रियाः वानराः दुखेन मुष्टिभिः मस्तकान ताड़िष्यन्ति, तदा उसके बाद या उस समय, तस्य प्रियाः वानराः यानी सुग्रीव और अंगद इत्यादि के जो प्रिय वानर लोग हैं, दुखेन दुख से, मुष्टिभिः मुट्ठियों से, मस्तकान मस्तकों को, अपने सिरों को, ताड़िष्यन्ति पीटेंगे, मतलब मुट्ठी को सिर पर मारेंगे, जोर जोर से सिर पर मुट्ठी से प्रहार करेंगे।
प्राण त्यागम च करिष्यन्ति, और प्राण त्याग कर देंगे। के अपि वानराः ततः क्रीडा सुखम न अनुभविष्यन्ति, के अपि वानर, कोई भी वानर, ततः उसके बाद, क्रीडा सुखम, खेलने का सुख जो है, खेल कूद उछल कूद जो मचाते हैं उसका सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे। ते शिला अग्रेभ्य अधः पतिष्यन्ति, ते यानी वे लोग, शिला अग्रेभ्य, शिला के अग्रभाग से यानी जो पर्वत की ऊंची चोटी है उसके एकदम सामने जाकर के, अग्रेभ्य अधः पतिष्यन्ति, अधः यानी नीचे, पतिष्यन्ति गिर जाएंगे, मतलब कूद जाएंगे, बहुत ऊंचे चट्टान से नीचे कूद जाएंगे। विषम वा पास्यन्ति, वा मतलब या फिर, ठीक है, या फिर विषम पास्यन्ति, या फिर विष पी लेंगे, ठीक है। वा यानी कि या फिर उपवास व्रतम आचरिष्यन्ति, या फिर खाना पीना त्याग देंगे। एवं यानी इस प्रकार से संपूर्ण रघुवंशः वानर वंशः च विनक्ष्यन्तः, इस प्रकार से संपूर्ण रघुवंश और वानर वंश क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अतः अहम सीताम अदृष्ट्वा इतः किष्किंधाम न गमिष्यामि, इतः का अर्थ यहाँ से, ठीक है। अतः यानी इसलिए, अहम सीताम अदृष्ट्वा, मैं सीता को बिना देखे, इतः यहाँ से, किष्किंधाम न गमिष्यामि, किष्किंधा नहीं जाऊंगा। यतः अहम सुग्रीवम न द्रष्टुम शक्ष्यामि, और यदि किष्किंधा नहीं जाऊंगा तो फिर मैं सुग्रीव को भी नहीं देख पाऊंगा। अहम अत्रैव वानप्रस्थ व्रतम ग्रहीष्यामि, और यहीं पर मैं वानप्रस्थ का व्रत धारण कर लूंगा। वानप्रस्थ कहते हैं जब सब कुछ त्याग करके जंगल चले जाते हैं उसको वानप्रस्थ कहते हैं, तो मैं यहीं पर वानप्रस्थ का व्रत धारण कर लूंगा। ततः चिताम प्रवेक्ष्यामि, और उसके बाद मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। अथवा जलम प्रवेक्ष्यामि, या फिर जल में प्रवेश कर जाऊंगा। तदा मम शरीरम मृगाः काकाः वा भक्षयिष्यन्ति, तदा उस समय, मम शरीरम मेरे शरीर को, मृगाः, मृगाः का अर्थ कोई भी जानवर होता है, एक तो मृग होता ही है, मृग का अर्थ जो हिरण है वो तो होता ही है, अन्यथा मृग का अर्थ कोई भी जानवर के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो जंगल में जितने भी जानवर प्रयोग होते हैं उन सभी के लिए भी हम लोग मृग का प्रयोग कर सकते हैं। तो तदा मम शरीर, मेरे शरीर को मृगा, जो जंगल के जानवर हैं, काका या कौवे हैं, वे खाएंगे। अथवा अहम तापसः भविष्यामि, अथवा मैं तापस हो जाऊंगा। अत्रैव जीविष्यामि, और यहीं पर जिंदा रहूंगा। नैव प्रतिगमिष्यामि, प्रतिगमिष्यामि मतलब वापस लौटूंगा, ना कि वापस लौटूंगा। एवं इस प्रकार से बहुविधम चिंतनम कृत्वा, एवं इस प्रकार से बहुत सारी चिंतनम कृत्वा, बहुत सारा सोच करके, अंत में आंजनेय कहते हैं कि अहम अशोक वने अन्वेषणम न कृतवान, मैंने तो अशोक वन में अन्वेषण नहीं किया, खोजा नहीं है। तत्रापि करोमि, वहां पर भी खोजता हूं। इति निश्चयम कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, अशोक वनम गच्छति, अशोक वनम जाता है। कौन जाता है? हनुमान जाते हैं, ठीक है। तत्र सीताम पश्यति, और वहां पर सीता को पाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर भविष्य काल के काफी शब्दों को देखा, जैसे गमिष्यामि, ग्रहिष्यामि, प्रवेक्ष्यामि, भक्षयिष्यन्ति, प्रतिगमिष्यामि, जीविष्यामि, ठीक है, भविष्यामि। तो यही था भविष्य काल का प्रयोग। आशा करता हूं कि आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा दोस्तों। अब इसी के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। जैसे पुत्र शोकेन काह मरिष्यन्ति, पुत्र शोक से कौन मर जाएंगी, ठीक है। तो जो माता कौशल्या थी, कैकेयी थी, ठीक है, वे लोग क्या करेंगे? पुत्र शोक से मर जाएंगे, तो वही आपको यहाँ पर लिख देना है। वानराः दुखेन किम करिष्यन्ति, वानर लोग दुख से क्या करेंगे? वानराः दुखेन मुष्टिभिः मस्तकान ताड़यिष्यन्ति, मुष्टि से, मुट्ठियों से अपने मस्तकों को पीटेंगे। आंजनेय किमर्थम लंकाम गतवान, आंजनेय यानी हनुमान किस लिए लंका गए? तो आंजनेय सीतायाः अन्वेषणार्थम, सीता का खोज करने के लिए। रूमा कस्य पत्नी, रूमा किसकी पत्नी थी? तो रूमा जो है वह सुग्रीवस्य पत्नी, सुग्रीव की पत्नी थी। रामस्य वंशः कः, राम का वंश क्या है? तो राम का वंश है रघुवंश। अंते आंजनेय किम करोति, अंत में आंजनेय क्या करता है? तो अंत में आंजनेय जो है वह आपका अशोक वाटिका में अन्वेषण करता है, अशोक वाटिका में अन्वेषण करता है अंत में। फिर देखिए इसका प्रश्न आपको निर्माण करना है कि एतेषाम उत्तर वाक्यानाम, इन उत्तर वाक्यों का प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करिए, ठीक है। तो आंजनेय अशोक वने सीताम पश्यति, ठीक है। तो आंजनेय अशोक वन में सीता को देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर सीताम की जगह पर काम कर दीजिए, का के का काम। आंजनेय अशोक वने काम पश्यति, आंजनेय अशोक वन में किसको देखते हैं?
फिर देखिए, वार्तां श्रुत्वा भरतः शत्रुघ्न चः प्राणान त्यक्षतः। तो वार्तां श्रुत्वा कौ, कौन दोनों प्राण त्याग देंगे? भरत और शत्रुघ्न प्राण त्याग देंगे। तो आप यहां पर कर दीजिए कौ, कह कौ के, कौ प्राणान त्यक्षतः, कौन दोनों प्राण त्याग देंगे। वानराः मुष्टिभिः मस्तकान ताड़यिष्यन्ति। वानर लोग जो है मुट्ठियों से मस्तकान ताड़यिष्यन्ति, ठीक है। तो मुष्टि भी यहाँ पर आप कर दीजिए कान ताड़यिष्यन्ति। क्या, किस चीज़ को पीटेंगे? तो सिर को पीटेंगे। तो सिर को पीटेंगे तो आप वहाँ पर प्रश्न निर्माण कर दीजिए कान ताड़यिष्यन्ति, क्या पीटेंगे। वानराः क्रीडा सुखम न अनुभविष्यन्ति। जो वानर लोग हैं वो क्रीड़ा सुख नहीं अनुभव करेंगे। तो वानराः की जगह आप कर दीजिए कह कौ के क्रीड़ा सुखम न अनुभविष्यन्ति, मतलब कौन लोग हैं जो क्रीड़ा सुख अनुभव नहीं करेंगे। आंजनेयः सर्वेषु भवनेषु सीतायाः अन्वेषणं कृतवान। तो अब यहाँ सर्वेषु भवनेषु की जगह प्रश्न निर्माण कर सकते हैं या सीतायाः की जगह कर सकते हैं। तो सीतायाः की जगह प्रश्न निर्माण करना है तो कस्याः कर दीजिए। तो कि आंजनेयः सर्वेषु भवनेषु कस्याः अन्वेषणं कृतवान, किसका अन्वेषण किया। या फिर सर्वेषु भवनेषु की जगह लिख दीजिए कुत्र, कि आंजनेयः कुत्र सीतायाः अन्वेषणं कृतवान, कि आंजनेय ने कहाँ पर सीता का अन्वेषण किया। तो दोनों प्रकार से वाक्य बना सकते, प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, सीतायाः की जगह कस्याः का प्रयोग करके या फिर सर्वेषु भवनेषु की जगह कुत्र का प्रयोग करके। अब आपको यहाँ पर वर्तमान काल का रूप लिखना है दोस्तों। देखिए, यदि अहम सीताम अदृष्ट्वा एव गमिष्यामि तर्हि कः पुरुषार्थः साधितः भविष्यति। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्तमान काल का रूप लिखना है। यदि मैं सीता को बिना देखे जाऊँगा तो कौन सा पुरुषार्थ साधित होगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए यदि अहम सीताम अदृष्ट्वा एव गच्छामि, जाता हूँ, तर्हि कः पुरुषार्थः साधितः भवति, तब कौन सा पुरुषार्थ साधित होता है, भवति। सुग्रीवः तदा माम किम वा वदिष्यति। तो वदिष्यति की जगह वदति कर दीजिए। सुग्रीव तब मुझे क्या बोलेंगे, वदिष्यति। तो सुग्रीव तब मुझे क्या बोलते हैं, वदति। रामस्य मरणं श्रुत्वा सुग्रीवः प्राणान् न धरिष्यति। तो धरिष्यति का क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा, ठीक है। धरती, धरतः, धरन्ति। यदि अहम तथा वदिष्यामि, ठीक है। तो यदि अहम तथा वदामि तदा रामः प्राणान् त्यक्षति। तो त्यक्षति का क्या हो जाएगा, त्यज्यति। यदि अहम तथा वदामि तथा तदा रामः प्राणान् त्यज्यति, ठीक है। तत्पश्चात कुमारः अंगदः मरणं प्राप्स्यति, प्राप्त करेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो प्राप्स्यति की जगह कर दीजिए प्राप्नोति। वर्तमान काल में रूप कैसे लगता है, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोसि, प्राप्नुतः, प्राप्नुथः, प्राप्नोमि, प्राप्नुवः, प्राप्नुमः। तो प्राप्नोति। केऽपि वानराः क्रीडा सुखम न अनुभविष्यन्ति। तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा हो जाएगा अनुभवन्ति, न अनुभवन्ति। ये अनुभविष्यन्ति है भविष्य काल में, तो वर्तमान काल में हो जाएगा अनुभवन्ति। तदा वानराः दुःखेन मुष्टिभिः मस्तकान् ताड़यिष्यन्ति, ठीक है। तो ताड़यिष्यन्ति की जगह ताड़यन्ति। प्राण त्यागम च करिष्यन्ति, करिष्यन्ति की जगह कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। वानराः शिलागर्भ्य अधः पतिष्यन्ति, पतिष्यन्ति का हो जाएगा पतन्ति। विषम वा पाष्यन्ति, पाष्यन्ति की जगह हो जाएगा पिबन्ति। उपवासम वा आचरिष्यन्ति, आचरिष्यन्ति की जगह हो जाएगा आचरयति, आचरयतः, आचरयन्ति, ठीक है। हम सुग्रीवम द्रष्टुम न शक्ष्यामि, शक्ष्यामि होगा शक्नोति, शक्नुतः, शक्नोमि, ये हो जाएगा शक्नोमि। अहम सुग्रीवम द्रष्टुम न शक्नोमि। अत्रैव वानप्रस्थव्रतं ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यामि का हो जाएगा गृह्णामि, गृह्णामि, ठीक है। फिर प्रवेक्ष्यामि, तो प्रविश्यामि, ठीक है। ततः चीताम प्रवेक्ष्यामि, उसके बाद चीता में प्रवेश कर जाऊंगा। तो प्रविश्यामि, प्रवेश कर जाता हूँ। अत्रैव जीविष्यामि, तो जीविष्यामि का क्या हो जाएगा, जीवति, जीवतः, जीवामि हो जाएगा सिंपल। नैव प्रतिगमिष्यामि, तो नैव प्रतिगच्छामि, है ना। तो
इस प्रकार से आप भविष्य काल के वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, एतेषु वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल क्रियापद रूपाणी पृथक लिखन्तु। यहाँ से इनमें से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के क्रियापद रूपों को अलग अलग लिखना है। तो जैसे वर्तमान काल रूप में लिखिए, तो वर्तमान काल रूप में हो जाएगा करोमि, चिंतयामि, पश्यामि, ठीक है, गच्छामि, भवति। फिर भूतकाल रूप लिखे, आगतवान, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय लगा है, दृष्टवान, कृतवान, ठीक है। बाकी सब आपके भविष्य काल के रूप हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। विनक्ष्यतः, वदिष्यामि, गमिष्यामि, जीविष्यामि, मारिष्यामि, वक्ष्यामि, शक्ष्यामि, ग्रहिष्यति, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। पाठे विद्यमानानि वाक्यानि परिशील्य अत्र रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ को पढ़ करके जो है इन खाली स्थानों को भरना है। आंजनेयः कृत्वा लंकाम आगतवान, क्या करके लंका आए, तो समुद्र लंघनम कृतवान, ठीक है। आंजनेयः समुद्र लंघनम कृत्वा, समुद्र लंघन करके लंका आए। यदि अहम तथा वदिष्यामि तदा रामः, अब क्या करेगा, प्राण को त्याग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्राणम त्यक्षति। ताम श्रुत्वा भरतस्तदुर्भं च प्राणान त्यक्त, उसको सुन करके, उस वार्ता को सुन करके, ताम वार्ताम श्रुत्वा, तत्पश्चात अब अंगदः मरणम प्राप्यन्ति। अब देखिए, आपको ऊपर से देख देख करके यहाँ पर शब्द भरने हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ते शिला अग्रेभ्य अधः पतिशन्ति, शिला के अग्रभाग से नीचे गिर जाएंगे। विषम व पाश्यन्ति, या विष पी लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आप देख देख करके इसको भर लेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा। ये अभ्यास यदि आपको समझ में आ रहा है तो यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश में दिए गए जो भी पैसेज हैं वो 90% पैसेजेज आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जो 10% पैसेजेज हैं उसके लिए इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए आप, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो भी बताया जाता है वो कार्य आपको करना है। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, आपको स्वयं से जाना है, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आप भाषा प्रवेश नामक कोर्स को परचेज करेंगे। यदि आपने पहले से परचेज नहीं किया तो मात्र 11 रुपये का कोर्स है और आपको यह PDF वहाँ पर प्राप्त होगा। उस PDF को ओपन करेंगे, इसको पुनः स्वयं से पढ़ेंगे और एक एक अर्थ स्वयं से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से यदि कोई भी शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं समझ आता है या कोई और चीज़ भी आपको नहीं समझ आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ भी सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। फिर आपको स्वयं से सारा इसको पूरा पढ़ना है, पूरा अर्थ स्वयं से इसका प्राप्त करने का प्रयास करना है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी आपको स्वयं से करना है, ना कि मेरा बस सुन करके आप सोचें कि आप संस्कृत सीखते जा रहे हैं, ठीक है। जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को जब दूर करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे करते करते, तो इस प्रकार से आप संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए सभी में आप पारंगत हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।